हाय, आज आप लोग के बीच MCPVA ला रहे हैं। MCPVA ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये MCPVA इसका था मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। तो मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड का ये स्ट्रक्चर हो गया, यानी इसमें पर ऑक्सी लिंक यहाँ जो है ये, इसलिए पर ऑक्सी इसको बोला जाता है। ओ इसको तीन टाइप का होता है स्ट्रक्चर, जब निकालते हैं तो तीन टाइप का हम लिंकेज पढ़ते हैं, परोक्सी लिंकेज, ऑक्सी लिंकेज और डायरेक्ट लिंकेज। परोक्सी लिंकेज ये है, इसलिए इसका नाम मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड हुआ। तो पर ये जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर, और एज ए किसके तरह बिहेव करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो किसके पास जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म ये है, परोक्सी लिंकेज यहाँ पे एल्कीन है, तो यहाँ से ये इस पे अटैक करेगा, जहाँ पे डिफिशियंसी सेंटर पे अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये इस टाइप का बनेगा परोक्सी। तो ये एपोक्सीडेशन करता है। तो मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड जो होता है ये एपोक्सीडेशन करता है। तो आइए कुछ एग्जांपल इसका करते हैं मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो MCPVA है ना, MCPVA दो काम करता है। MCPVA का दो काम है, ये एपोक्सीडेशन भी करता है, वियर विलेगर भी करता है। तो अगले दिन हम वियर विलेगर का करेंगे बात कि वियर विलेगर वो कब करेगा। तो एपोक्सीडेशन पे आइए हम चर्चा करते हैं। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं एपोक्सीडेशन पे। तो पहला ये यहाँ पे मिथाइल है और मिथाइल है और MCPVA दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ सिलेक्टिविटी का भी आता है। मान लीजिए ये सेंटर एपोक्सीडेशन तो यहाँ भी करना था, यहाँ भी करना है, तो पहले यहाँ पे क्यों करता है भाई, यहाँ टोटल खेल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एपोक्सीडेशन होगा। आर ग्रुप है ना, आर ग्रुप है तो इसका क्या करेगा, एल्कीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे एपोक्सीडेशन होगा आपका। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल और है MCPVA है। तो ये क्या करेगा, एपोक्साइड बना देगा यहाँ पे। तीसरा एग्जांपल है ये MCPVA, ये क्या करेगा, ये आपको एपोक्साइड बना देगा। तो इसको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। मान लीजिए OH है, यहाँ पे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, और पहला है और दूसरा है MCPVA। तो H2SO4 है, तो यहाँ पे क्या करेगा, H2SO4 है तो ये क्या करेगा, H प्लस, इसका लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ से ये अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद ये OH2 हो जाएगा, और जैसे ही उसके बाद ये भी यहाँ से लिप कर जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये इस टाइप का हो जाएगा। इस टाइप का जैसे होगा, ये क्या करेगा, मैग्नेट यहाँ से ये 5 से 6 मेंबर रिंग स्टेबल होता है, तो 6 मेंबर का बना लेगा। 6 मेंबर का जैसे ही बनाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यहाँ से जैसे यहाँ आ गया तो ये आपका ये बन जाएगा। और उसके बाद MCPVA डालने के बाद, MCPVA जैसे ही डालेंगे हम, तो ये आपका एपोक्साइड बना देगा। यानी पहला H2SO4 दूसरा MCPVA, H2SO4 H प्लस देगा, इसका लोन पेज पे गया OH2 प्लस बनेगा, यहाँ से फिर लिप कर जाएगा। और 5 मेंबर का है तो ये 6 मेंबर में ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस होकर। उसके बाद MCPVA है भाई, आसान है। उसके बाद इसको एपोक्सीडेशन करवा देते हैं। उसके बाद
आते हैं तीसरा एग्जांपल पे आते हैं, सेलेक्टिविटी ऑफ एल्किन। एमसीपीबीए में देखते हैं सेलेक्टिविटी, एक वर्ड आता है सेलेक्टिविटी ऑफ एल्किन। सेलेक्टिविटी ऑफ एल्किन का मतलब ये होता है कि हम जो अटैक करेंगे, एमसीपीबीए का जो अटैक होगा कहाँ पे होगा, वो कहाँ पे होगा। तो हम आते हैं एग्जांपल पे, इस टाइप का है मान लो, तो एमसीपीबी है, एमसीपीबी कहाँ, यहाँ पे इपोक्साइड बनेगा यहाँ। अब तो दोनों सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो दोनों साइड हम बना सकते हैं। एक इक्विवेलेंट रहेगा तो एक साइड, दो रहेगा तो दोनों साइड हम इपोक्सीडेशन ये भी बनेगा, और ये भी बनेगा, दोनों बन जाएगा। उसके बाद दूसरा ये है, दूसरा एग्जांपल ये है कि मान लीजिए ये है, ये है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन कौन करेगा, एमसीपीबी है, एमसीपीबी है, और एक इक्विवेलेंट है, वन इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट एक बार ऑक्सीडेशन, एक और रहेगा, दो रहेगा, दो बार, तीन रहेगा, तीन बार। तो एमसीपीबी है तो ये क्या करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला इपोक्साइड करेगा। उसके बाद आते हैं कुछ और एग्जांपल है, ताकि इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जितना आप एग्जांपल कीजिएगा उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। मान लीजिए ये एग्जांपल है, यहाँ पे ए है, बी है, ठीक है, एमसीपीबी है, एमसीपीबी है और वन इक्विवेलेंट है, वन इक्विवेलेंट ये एक पोर्शन को करेगा या बी को ऑक्सीडाइज करेगा। एपोक्सीडेशन यहाँ पे कहाँ पे होगा, तो एपोक्सीडेशन बी पे होगा, क्यों होगा बी पे, पूरा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, एमसीपीबी एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। तो भाई यहाँ पे इंक्रीज है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रोफाइल है, यानी यहाँ पे अमीरों की दुनिया है, ठीक है, ये गरीबों की दुनिया है। तो कहाँ पे जाएगा, वो अमीर के पास जाएगा जिसके पास, तो यहाँ पे सीधा ये इपोक्सीडेशन करेगा, यहाँ इपोक्साइड बन गया, तो ये बन जाएगा आपको प्रोडक्ट। उसके बाद आते हैं, एक एग्जांपल है, देखिए जीओसी कैसे यूज होता है। इसलिए पहले बोला गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना, ये सीक्वेंस का चीज़ है, कि आपका मन मर्जी नहीं है कि आप कहीं से पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो एक सीक्वेंस से अगर पढ़िएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मज़ा आएगा, नहीं तो बोरिंग लगेगा। तो OME है, ठीक है, OME है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे MCPBA डालेंगे, MCPBA डालेंगे, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, वन इक्विवेलेंट। तो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक कहाँ पे होगा, तो ये मान लो हमको पता है ये क्या होगा, OME है, यहाँ पे क्या मेसोमेरिक इफेक्ट है, ये मेसोमेरिक है। अब मेसोमेरिक इफेक्ट भाई इससे ज्यादा पावरफुल है ना, इससे ज्यादा ये हाइपर कंजुगेशन होगा, इससे ज्यादा ये पावरफुल है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये मेसोमेरिक है तो इलेक्ट्रॉन डेंस ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देगा, तेजी से यहाँ पे देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज यहाँ पे होगा, तो मेटाक्लोरो एमसीपीबीए ये अटैक कहाँ पे करेगा, एपोक्सीडेशन यहाँ पे करेगा। तो सारा खेल जो है ऑर्गेनिक में टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ठीक है। तो उसके बाद आइए कुछ और एग्जांपल, एक और एग्जांपल करते हैं, देखिए कंजुगेशन का है, ठीक है, कंजुगेशन है वहाँ पे, कंजुगेशन है वहाँ पे, और वहाँ पे एमसीपीबी का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये देखिएगा एग्जांपल, तो ये है, ये तो बताइए CF3 MCPBA वन इक्विवेलेंट, MCPBA वन इक्विवेलेंट, देखिए यहाँ करेगा कि यहाँ का, यहाँ भी कर सकता है, देखिए यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डिलोकलाइज कर रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी है ना यहाँ पे कम है रहने का, यानी
ये कंजुगेशन में चला गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन कर रहा है, कंजुगेशन कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़ा डिफिशियंसी हो गया यहाँ पे। तो भाई ये डीलोकलाइज, ऐसे समझो ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज है यानी ये टहल रहा है, यानी चक्कर मार रहा है, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये जो है ना लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है। तो लोकलाइज्ड है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे होगा। ये तो डीलोकलाइज्ड, ये तो घूम रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। तो ये लोकलाइज्ड है, तो एमसीपीवी कहाँ बनेगा, एमसीपीवी आपको इपोक्सीडेशन, सॉरी एमसीपीवी मेटाक्लोरोपोरेनियम बंजुक, एमसीपीवी तो इपोक्सीडेशन कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपको। तो आइए, और उसके बाद एक और इपोक्सीडेशन के लिए हम यूज करते हैं DMDO। ये भी एमसीपीवी की तरह होता है, डाइमिथाइल डाइऑक्सीडेट, यानी इस टाइप का होता है। इसका हम चर्चा करेंगे अगले में। वो विनेगर भी है, और DMDO होता है, DMDO डाइमिथाइल डाइऑक्सीडेट। DMDO होता है, ये भी एमसीपीवी की तरह इपोक्सीडेशन करता है। तो एक, और उसके बाद अब इसका कल चर्चा करेंगे कि वियर विनेगर एमसीपीवी वियर विनेगर कब होगा, सिर्फ आज एमसीपीवी इपोक्सीडेशन का बात बताएं। एक रिएजेंट ऐसा है कि जो दोनों काम कर देता है एक साथ, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो या कम हो तो उससे कोई मतलब नहीं। अगर और मेटा ऑर्थो डाइफ्लोरो पर बेंजोइक एसिड का अगर यूज करेंगे तो वहाँ पे दोनों काम कर देगा। तो आइए एमसीपीवी का कुछ क्वेश्चन है केरोथर का, उसका हम सोल्व करते हैं। एमसीपीवी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है केरोथर का, उसका हम सोल्व करते हैं। तो एमसीपीवी से इसका है चैप्टर नंबर नंबर 5। केरोथर का चैप्टर नंबर 5 है। उसके बाद आपको पेज नंबर आप आ जाइएगा 322 पे, 322 पे, और 5.40 है, 5.40 केरोथर का 5.40 एमसीपीवी का है। क्वेश्चन मेटाक्लोरो पर ऑक्सीबेंजोइक एसिड एमसीपीवी का है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है, पेज नंबर केरोथर का है, पेज नंबर 332 है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कि है बुक में क्वेश्चन। तो मिथाइल है, मिथाइल है, ये क्वेश्चन तो पहले भी कराए हुए हैं। एमसीपीवी का है, एमसीपीवी का है, एमसीपीवी का है, और ये CaCl3 है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इपोक्सीडेशन कहाँ बनेगा, इपोक्सीडेशन आपका मिथाइल है, मिथाइल है, ये बन गया फर्स्ट है। अब एक और क्वेश्चन है 5.40 है, 5.40 का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। ये OMe है, OMe है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पे है, और ये एमसीपीवी है, एमसीपीवी है, CH2Cl2। तो कहाँ पे इपोक्सीडेशन होगा, ये देखो R ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इपोक्सीडेशन कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, इपोक्सीडेशन हो जाएगा OMe। तो यहाँ पे इपोक्साइड बना दो, इसको 1 2 3 4 इसको ऐसे ही रहने दो, ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चन है 5.42 का, 5.42 का।
5.42 का 5. वियर विलेगर का है, इसको कल देखते हैं। एक 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 है वियर विलेगर भी है। तो वियर विलेगर कब होगा, वो उसमें कीटोन रहता है, ठीक है। कीटोन को यानी कार्बोनिल कार्बोनिल जो कार्बोनिल मोइटी उसमें रहना जरूरी है, तब हम वियर विलेगर सोच सकते हैं। यानी इस टाइप का होना जरूरी है, तब एमसीपीवी का यूज करेंगे, तब उसमें हम सोच सकते हैं वियर विलेगर होगा। उसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है खेल। तो ये लो OH है यहाँ पे, MCPVA और CH2Cl2 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज देखेंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री दे OH, तो हम किधर से करेंगे एपोक्सीडेशन। एपोक्सीडेशन होगा किधर से होगा, ऊपर से होगा कि नीचे से होगा। तो यहाँ पे हम ये केरोथर का है और 5.42 का है, पेज नंबर आपका 333 है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे है, ठीक है, OH है, तो क्या करेंगे, ऊपर ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्टेबिलिटी आ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये एबव द प्लेन होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन, एक तो DMDO का है, डायमिथाइल डाइऑक्सेन, ये भी ऑक्सीडेशन एनर्जी भी है, तो इसको कल हम चर्चा करते हैं। तो थोड़ा तबीयत सही नहीं है, इसलिए कोई नहीं, थोड़ा फीवर है, तो सोचे बहुत दिन से बंक मार रहे थे, आज बनाएंगे, सोचे ना तबीयत खराब भी है तो कोई बात नहीं, तो फिर नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो कल हम चर्चा करेंगे वियर विनेगर पे। वियर विनेगर ऑक्सीडेशन वो क्यों होता है, MCPVA डालने के बाद मेटाक्लोरो पर ऑक्सीबेंजोइक एसिड, तो वो डालने के बाद वियर विनेगर होगा कि या इपोक्सीडेशन होगा। तो टोटल खेल जितना भी है ना, सब खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।